हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थी के लिए भौतिक विज्ञान अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत, इससे मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अब कह रहा है ना कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, देखिए देखिए बच्चा, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, पूरा ऐसा परिपथ आपका बनाया रहेगा। देखिए यहाँ पर बैटरी लगी है बच्चों, यहाँ पर विभवांतर इसमें 10 वोल्ट का विभवांतर इसमें बह रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी धारा बह रही है आपकी, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ से धारा आपकी बह रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बिंदु ए है बच्चों, यहाँ बिंदु बी है आपका। ओके देखिए, और यहाँ बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में देखिए यहाँ पर ये प्रतिरोध है, 2 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध, यहाँ पर 2 ओम प्रतिरोध है, फिर 4 ओम प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। फिर देखिए इसके आगे आ जाइए, फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आपके 3 ओम प्रतिरोध से देखो बच्चे ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी चित्र है बच्चों। ओके देखिए, अब ये पूरा परिपथ आपका है बच्चे। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, यानी कि आर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यानी कि ए और बीच के बीच में बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, ए और बी के बीच में कितने आपके यहाँ पर जो आपके वजह से प्रतिरोध बढ़ा ना, 2, 1, 2, 4, इन सब के बीच में आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध बताइए, जस्ट ए और बी के बीच में प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ना, ठीक है बच्चों, तो ये कैसा क्वेश्चन आपका है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपकी धारा जा रही है, यानी कि बच्चों यहाँ से आपकी आई जा रही है आपकी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जाके आपके बट जा रही है 2 भागों में। ओके बच्चों, तो हम सबको सिखाया था अच्छी तरह से कि जब धारा बेटा आपकी बट जाए 2 भागों में, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, जब धारा बट जाए तो समांतर क्रम संयोजन होता है। ओके बच्चों, यानी कि जब धारा आपकी बढ़ती है ना तो वहाँ पर आपका समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। और वहाँ पर बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगता है आपका, 1/r रेजिस्टेंस होता है इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और भी रहेंगे प्रतिरोध तो और भी लग सकता है आपका, ठीक है बच्चों। यानी कि समांतर क्रम संयोजन के लिए आपका बेटा ये फॉर्मूला लगता है। ओके, यानी कि समांतर समझते हैं आप लोग, यानी कि देखिए जब 2 आपकी यहाँ पर क्या हो बच्चों, जब 2 आपकी प्रतिरोध आपस में समांतर हो तो, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आपका है, यहाँ से आई जा रहा है आपका, और देखिए बेटा यहाँ से आपकी धारा क्या हो रही है, बट जा रही है 2 भागों में। ओके बच्चों, तो यानी कि देखिए यहाँ से बट जा रही है ना, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया बेटा, ये आपका जैसे कि देखिए ये दोनों बढ़ गया आपका, यहाँ धारा बढ़ रही है आपको, देखिए बच्चों। तो देखो धारा जो बढ़ रही है यहाँ पर जो आपकी, देखिए यहाँ से यहाँ पर धारा जा रही है आपकी, ठीक है बच्चों। और फिर देखो यहाँ से फिर धारा आपकी यहाँ पर जा रही है, ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ से धारा तो बढ़ रही है आपकी, ठीक है। लेकिन बच्चा देखिए यहाँ से जो धारा जा रही है, यहाँ प्रतिरोध मिला आपको, फिर बच्चा यहाँ से प्रतिरोध आपका गया, देखो बच्चों देखिए यहाँ पर कहीं प्रतिरोध आपका नहीं बटा हुआ है। ओके बच्चों, यानी कि ये दोनों जो जुड़े हुए हैं बच्चों ना, ये दोनों आपके ना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जब धारा आई 9 बटे बच्चों, ठीक है, यानी कि जब धारा आपकी देखिए आई आपका यहाँ पर देखो गया है आपका, फिर यहाँ पर आपका फिर गया है, फिर आपका यहाँ पर गया, यहाँ से आई आपका निकल गया बच्चों। यानी कि जब आपका कंटिन्यूसली जुड़ा रहेगा प्रतिरोध आपका, तो उसे कहेंगे बच्चों आप लोग श्रेणी क्रम, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका जो 2 ओम और 1 ओम है ना, ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है। इसे श्रेणी क्रम बोलते हैं, जहाँ पर धारा आपकी ना बटे। देखिए यहाँ पर धारा नहीं बट रही है तो ये श्रेणी क्रम हो गया बच्चों आपको। देखिए यहाँ से धारा आपकी जा रही है तो यहाँ पर एक आपका 4 ओम का प्रतिरोध मिला बच्चों, फिर यहाँ से देखिए धारा यहाँ बट नहीं रही आपकी, ये आगे बढ़ गई है बच्चों, यानी 2 ओम का, ठीक है बच्चों। देखिए ये दोनों आपस में ना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चा, दोनों प्रतिरोध, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर होगा आपको। देखिए तो हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर इन दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको निकालेंगे तो पता है क्या बनेगा बच्चों, देखिए तो यानी कि इन दोनों प्रतिरोध को हम निकालेंगे बच्चों, ठीक है। ए और बी के मध्य हम लोग को प्रतिरोध फाइंड करना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 4 ओम और 2 ओम दोनों आपके जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो पहले इसको निकाल लीजिए बच्चों। देखिए जिसको जब निकालेंगे ना, देखिए बच्चा बिंदु यहाँ पर ए आपकी है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ बिंदु ए है बच्चों, यहाँ बिंदु आपकी बी है, ठीक है। जब बच्चे इसको हम निकालेंगे देखो तो कुछ ऐसे बनेगा आपका। ओके बच्चों, देखिए बेटा ऐसे बनेगा आपका, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपका देखिए ऐसे कुछ बनेगा बच्चों, देखिए ऐसे, यानी कि जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है, यानी कि दोनों आपके श्रेणी क्रम में इन्हें जब जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़कर यहाँ पे एक प्रतिरोध बनेगा बच्चा, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रतिरोध आपको मिलेगा। ओके बच्चों, यहाँ प्रतिरोध मिलेगा, यहाँ प्रतिरोध मिलेगा, और फिर देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में कैसे हुए आपके, दोनों आपके समांतर क्रम में है बच्चों, तो फिर हम लोग समांतर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे,
ठीक है बच्चे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ओम और 1 ओम दोनों कैसे क्रम में है, दोनों आपके श्रेणी क्रम है बच्चों। लगाइए श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला, तो लिखेंगे बच्चों देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ए व बी के मध्य प्रतिरोध। ओके बच्चों, लिख लीजिए ए और बी के बीच में प्रतिरोध। अब देखिए आगे बढ़िए बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ देखिए बच्चों क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ओम व 2 ओम, 4 ओम व 2 ओम, ठीक है बच्चों, 4 ओम 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके बच्चों, जब श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, लग जाएगा। देखिए बच्चों जब श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे आपके यहाँ पर प्रतिरोध, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो R इक्वल टू बड़ा R1 प्लस R2 प्लस R3 लग जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए तो बच्चों यहाँ पर आपका R बराबर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर हो जाएगा बेटा देखिए R1 प्लस R2। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर, तो बताइए बच्चों यहाँ पर क्या मिला आपको, लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर R बराबर बच्चा यहाँ पर हो जाएगा, R1 कितना दिया बच्चों आपको, देखिए तो R1 दिया आपका 4 ओम और R2 दिया आपका 2 ओम। लिख ले बच्चों यहाँ पर देखिए, तो 4 ओम प्लस 2 ओम। ओके बच्चों, बताइए R बराबर कितना मिला आपको, बेटा यहाँ मिल गया आपको 6 ओम। ओके बच्चों, ये आपने फाइंड कर दिया। ठीक है बच्चों, देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने 4 ओम और 2 ओम को हमने जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, जोड़ने के बाद देखो हमें क्या मिला यहाँ पर, बेटा हमको यहाँ मिला 6 ओम। ओके बच्चों, दोनों जोड़ने के बाद यहाँ पर 6 ओम मिल गया हमको। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए अब हम इससे हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में। यहाँ देखिए धारा नहीं कहीं बट रही है आपकी, यानी कि प्रतिरोध आपका कहीं नहीं बट रहा बच्चा। तो लिख लीजिए यहाँ पर, अब लिख लीजिए बच्चों, अब यहाँ पर लिख लीजिए 2 ओम व 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 ओम और 1 ओम किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। लिख लीजिए इसको। तो बताइए बच्चा क्या होगा, तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला R बराबर क्या होता है बच्चों, तो 2 देखिए यहाँ पर R1 होता है बच्चों आपका, फिर क्या होता है आपका R2। ओके बच्चों, देखिए तो R1 कितना दिया आपका, तो R1 दिया आपका 2 ओम बच्चा, R2 कितना दिया, तो 1 दिया 1 ओम। इसको जोड़ लीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि R बराबर कितना मिला बच्चा, यहाँ पर 3 ओम मिला। क्लियर हो गया आपको। यानी कि देखिए बच्चों, यानी कि हमने 2 ओम को जोड़ा और 1 ओम को जोड़ा, तो कितना मिला हमको यहाँ पर बच्चा, हम लोग यहाँ प्राप्त हो चुका है अब यहाँ पर 3 ओम। ओके बच्चों, 3 ओम प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करना हम लोग को, देखिए यहाँ पर 6 ओम और 3 ओम दोनों किस क्रम में आ गए हैं। अब बच्चा ये आ गए आपके समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमें दिखा रहे थे यहाँ पर ना, देखिए यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ से धारा भी जा रही है, धारा आपकी बढ़ जा रही है बच्चों। तो ये दोनों आपस में किस क्रम में है, ये दोनों बच्चा आपके हैं अब समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, जो समांतर क्रम संयोजन रहेंगे तो इसे हम कैसे हल करेंगे, इस फॉर्म में हल करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ से धारा जा रही है बच्चों, देखिए इसमें कहीं धारा नहीं बट, यहाँ पर धारा नहीं बट रही है बच्चों, देखिए निकल गई यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ से धारा बट रही है आपकी, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपके किस क्रम में है, दोनों आपके पैरेलल है बच्चों, दोनों समांतर आपस में है, दोनों आपस में कैसे हैं बच्चों, समांतर हैं। तो लगा लीजिए समांतर वाला फॉर्मूला बच्चा, लिख लीजिए ऐसे कर। देखिए बच्चे लिख लीजिए यहाँ पर, अब बेटा अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। अब देखिए बच्चों 6 ओम व 3 ओम का प्रतिरोध 6 ओम व 3 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों 6 ओम और 3 ओम दोनों यहाँ पर जो आपके प्रतिरोध है ना बच्चों, ये दोनों आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों आपके पैरेलल जुड़े हुए हैं बच्चों। ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला बच्चों, जानते हैं कि 1 बटा के ये हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू बच्चा होता है 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2। ओके बच्चों, R1 R2 मान लीजिए इसको आप लोग। ठीक है, देखिए हमको बच्चा R1 का वैल्यू निकालना है। देखिए तो आगे बढ़ जाइए बच्चों, देखिए 1 बटा के R इक्वल टू देखिए बच्चों 1 बटा के R1 कितना बच्चा माने, यहाँ पर हम लोग इसको मान लीजिए 6 ओम को R1 मान लीजिए बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों 6 ओम को R1 मान लीजिए और 3 ओम को मान लीजिए R2। ठीक है, देखिए बच्चों तो इसको मान लीजिए 6 ओम, इसको मान लीजिए 3 ओम बच्चों R2 को। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमको बड़ा यहाँ पर R की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों, निकाल लिया R की वैल्यू। देखिए तो 1 बटा के यहाँ पर R हो जाएगा इक्वल टू, देखिए बच्चों 6 और 3 दोनों का बड़ा एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। 6 से भाग देंगे, 6 में तो 1 बार जाएगा, गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही प्राप्त होगा।
बच्चे बीच में प्लस है, मैंने प्लस लगा लिया। 3 से भाग दिए 6 में तो 3 दूना के 6 2 बार गया। 2 से गुणा करना 1 में तो कितना आपका आएगा 3 ही आएगा बच्चों। चलिए बढ़िया आगे देखिए 1/r इक्वल टू 3 दूना के 6। तो 3 से पहले भाग दिए 6 में ना तो 2 बार गया। 2 से गुणा करें 1 में तो 2 ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 मिलेगा आपको। ठीक है चलिए, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों आपको 3 हो जाएगा बटा आपके 6। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर आपका 3 से 3 एकम 3 3 दूना के 6। ओके बच्चों, कितना मिला आपको तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है बच्चों r की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से r क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 मिलेगा, r से गुणा करेंगे 1 में तो r मिलेगा बच्चों। यानी कि यहाँ पर r बराबर कितना मिला आपको 2 ओम मिल गया बच्चों। ठीक है, यही था बच्चा आपका आंसर। ओके, यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। ओके बच्चों, यानी कि ए और बी के बीच में हम लोग बेटा प्रतिरोध को फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि देखिए बच्चों यहाँ पर हेलो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपको प्रतिरोध प्राप्त हुआ ना बच्चों, वो प्राप्त यहाँ पर हुआ आपका। देखिए कितना हुआ है 2 ओम प्राप्त हुआ है बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए 2 ओम प्रतिरोध यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बच्चों आपको 2 ओम प्रतिरोध फाइंड हो चुका है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़े। अब देखिए बच्चे क्या करा आपका कि परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, यानी कि इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है उसको आपको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर परिपथ में धारा पूछ रहा है आपसे ना, तो बताइए धारा के लिए क्या चाहिए बच्चों आपको। देखिए पहली बात तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है हम लोग का I/R बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को होता है। इसमें बेटा देखो V यानी कि वोल्ट बेटा आपको दिया है, वोल्ट आपको दिया है। यहाँ पर आई का मान आपको कहीं नहीं दिया बच्चों, आई तो पूछ रहा है आपसे। और प्रतिरोध बच्चा देखिए चाहेंगे प्रतिरोध निकाल सकते हैं आप, यानी कि पूरे परिपथ में आपका कितना प्रतिरोध बह रहा है बच्चों। ठीक है, देखिए हम लोग इसको निकाल लेंगे प्रतिरोध को पूरा कितना बह रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर 3 ओम था ना, और फिर देखिए यहाँ पर आप इसे बढ़ते गए हैं तो यहाँ पर 2 ओम मिला है बच्चों। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग जोड़ कर हम लोग क्या कर दिए हैं पूरा इसको 2 ओम बना दिए हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच में ना सिर्फ 2 ओम प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है, यानी 2 ओम प्रतिरोध है ए और बी के बीच में। देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ धारा आपकी जा रही है बच्चों, फिर धारा यहाँ से जा रही है इस तरह से आपकी धारा जा रही है बच्चों। देखिए ये कहीं नहीं बटी है बच्चों, यानी कि 2 ओम और यहाँ पर 3 ओम दोनों किस क्रम में जुड़े हुए बच्चा है आपके, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं आपके श्रेणी क्रम में। ओके बच्चों, तो हम लोग देखिए हम लोग पहले यहाँ से प्रतिरोध को फाइंड कर लेंगे और कुल प्रतिरोध यहाँ से हम लोग को फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ से आई की वैल्यू इस फॉर्मूले पर हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। हल करें आगे। देखिए बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए बेटा हम लोग का सेकेंड बी वाला फॉर्मूला आपका बी वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए हल करिए इसको। देखिए तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर यहाँ देखिए 2 ओम व 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 ओम का और बेटा यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है आपका यहाँ पर बच्चों, तो ये जुड़ा हुआ है आपका श्रेणी क्रम में बच्चों। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर तो बताइए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हम क्या जानते थे, हम लोग बेटा जानते हैं कि R इक्वल टू हम लोग को होता है R1 प्लस R2। ओके बच्चों, यही तो फॉर्मूला होता है हम लोग का ना, सिखाया था आपको। देखिए श्रेणी क्रम में का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों आपको, तो यही तो बनेगा आपका। देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि श्रेणी क्रम में कोई आपका प्रतिरोध जुड़ा रहेगा। तो चलिए लिख लीजिए जल्दी से इसको। तो R इक्वल टू R1 कितना आपका है बताइए, यहाँ पर 2 ओम है बच्चों। R2 कितना है, तो यहाँ पर आपका 3 ओम है बच्चों। ठीक है, तो अब बताइए R बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर आपको 3 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5 ओम। ओके बच्चों, हम लोग यहाँ से R की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमसे क्या पूछा है बेटा, धारा पूछ रहा है आपसे ना, लिख लीजिए धारा के लिए, लिख लीजिए यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि V बराबर क्या होता है, तो I/R होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि चूंकि हम लोग को बड़ा V कितना दिया बताइए, तो V बच्चों यहाँ पर दिया 10 वोल्ट। देखिए लिखा है 10 वोल्ट ना, यानी कि हम लोग बड़ा V दिया आपका 10 वोल्ट। ठीक है, और देखिए R तो यहाँ पर आप बेटा कर लिए हैं, अब I का मान निकाल लीजिए, लिख लीजिए ऐसे करके बच्चा आगे बढ़। देखिए तो हमको I निकालना, तो I को अकेले करिए बच्चों, तो V को यहीं पर छोड़ दीजिए, R को इसके नीचे भेज दीजिए बच्चों। R को इसके नीचे भेज दिया, हमको सिर्फ I का मान निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, I को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, हमने I को अकेला कर दिया, तो V का मान कितना दिया आपका, तो V दिया आपका 10 वोल्ट। ठीक है, R कितना दिया है बच्चों, तो R दिया आपका यहाँ पर 5 इक्वल टू I बेटा यहाँ से पूछ रहा है आपसे। चलिए तो 5 से भाग दीजिए 10 में, कितना जाएगा 5 दूना के 10। ओके बच्चों, ऊपर से 2 बचा नीचे 1 बचा, इसको कोई मतलब है नहीं बच्चों। ठीक है, तो 2 यानी कि कितना आपका आया 2 आया बच्चों। I बराबर कितना आपका आया 2 आया है। और बेटा जो I जो है ना क्या धारा आपकी है, धारा हमेशा एम्पियर में बच्चों आती है। यानी कि हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर कि परिपथ में प्रवाहित धारा I हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है बच्चों। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए तो इसको यहाँ पर बड़ा आंसर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
कि ए तथा बी के बीच विभवांतर। ओके बच्चों, यानी कि आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में बेटा आपसे विभवांतर पूछ रहा है, नहीं कि आपसे यहाँ पर जिससे कि विभवांतर पूछ रहा है कि इसमें कितने विभवांतर हम लोग लगा रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए हम लोग सी को भी हल कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर सी। ओके, अब विभवांतर कैसे फाइंड करेंगे आप, तो हम लोग बेटा जानते हैं सभी लोग अच्छी तरह से कि भी बराबर क्या होता है बच्चों, आई इंटू आर होता है। ओके बच्चों, फॉर्मूला पता है क्या इतना आपको? देखिए बच्चों, यहाँ पर तो जो भी आपको निकालना है ना बच्चों, देखिए वैसे यहाँ पर क्या करना है, भी को आपको फाइंड करना है। ओके, क्योंकि देखिए आप जो बेटा यहाँ पर जो विभवांतर जो था आपका ना, हेलो देखिए बेटा यहाँ जो विभवांतर था आपका ना, जो 10 वोल्ट था आपका, तो ये पूरे धारा पूरे में बह रही थी बच्चों। आपको सिर्फ ना ए और बी के बीच में निकालना है विभवांतर, कि इसके बीच में कितना विभवांतर लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसको हल करते हैं बच्चों, यानी कि ए और बी के बीच में विभवांतर। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग भी इक्वल टू, पर देखिए यहाँ पर आई कितना है बच्चों आपको, आई देखिए तो आई तो हमको मिल चुका है, क्योंकि आई हम लोग पहले निकाल चुके हैं। यानी कि पूरी परिपथ में बच्चा जो धारा आपकी है ना वो कितना है, 2 एम्पियर है। हमने यहाँ बच्चा लिख लेंगे 2 एम्पियर। बेटा आर देखिए, आर कितना मिलेगा आपको, देखिए तो ए और बी के बीच में बेटा कितना प्रतिरोध बह रहा है आपका, तो बेटा इसको मत पूरा जोड़ लीजिएगा, पूरा ये नहीं आपका है, क्योंकि इसको आप सबको हल करके बच्चों आप ला दिए 2 ओम, तो ए और बी के बीच में सिर्फ ना 2 ओम का प्रतिरोध बह रहा है। ओके बच्चों, तो लिख लेंगे ऐसे करके कि चूंकि हम लोग का जो बेटा जो प्रतिरोध कितना है वो सिर्फ 2 ओम है। ठीक है, ए और बी के लिए। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। ओके बच्चों, तो भी बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 2 दूना का 4, यानी कि यहाँ पर मिलेगा आपको 4 वोल्ट। ओके बच्चों, लिख लेंगे ऐसे करके, अतः ए व बी के बीच देखो बेटा क्या करा है, बीच विभवांतर ना, अतः ए व बी के बीच विभवांतर 4 वोल्ट होगा। ओके बच्चों, आंसर फाइंड हो गया आपको। ओके बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, देखिए कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी कि बेटा जो 3 ओम दिख रहे हैं यहाँ पर अपना, तो इन 3 ओम के सिरों पर, यानी कि इनके सिरों पर कितना, यानी कि इनके बीच में कितना विभवांतर बेटा लग रहा है आपका। ठीक है, तो इन 3 ओम के सिरों के बीच में विभवांतर फाइंड करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ पर इसको भी। देखिए बट ये पॉइंट आपका डी है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए ऐसे कि डी। तो हम बच्चा क्या लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर 3 ओम के लिए विभवांतर। ओके बच्चों, देखिए तो बेटा विभवांतर पूछा आपसे ना, यानी कि विभवांतर पता फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो वो होता है भी बराबर आई इंटू आर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों विभवांतर, यानी कि देखिए विभवांतर पूछ रहा है आपसे, आर देखिए बच्चों यहाँ पर दिया 3 ओम के लिए, क्वेश्चन में खुद बोला है कि 3 ओम के लिए निकालिए, यानी कि प्रतिरोध, यानी कि आर तो प्रतिरोध होता है बच्चों ना, आर का जो मान होता है प्रतिरोध होता है आपका, यानी कि 3 ओम दिया है यहाँ पर आपका। ठीक है, यानी कि आर यहाँ पर दिया है आपका 3 ओम बच्चों। ठीक है, तो 3 ओम के लिए पूछ रहा है आपसे, 3 ओम के लिए, और आई तो आपको पता ही है, क्योंकि आई ऊपर निकाले थे आप लोग 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए तो भी इक्वल टू बेटा आई कितना रखेंगे आप लोग बताइए, आई यहाँ पर रखेंगे हम लोग 2 एम्पियर। देख लीजिए बच्चों 2 एम्पियर गुणे आर कितना रखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 3 रखेंगे। ठीक है, अब बताइए बच्चा भी बराबर कितना आपका आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 6, यानी कि 6 आएगा बेटा, 3 दूना के 6, यानी कि 6 वोल्ट आएगा बच्चों। ओके, यानी कि 3 ओम के लिए विभवांतर बेटा जो होगा आपका वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 6 वोल्ट। ओके बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सारा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों, तो जल्द से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ठीक है, देखिए चलिए बच्चों, थैंक यू।